वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव से बेल तोड़ने पर एक 12 साल के छात्र की बर्बरता से पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल रेहान अली ने गांव के ही प्रेम मिश्रा के बेल की पेड़ से बेल तोड़ने की कोशिश की। आरोपी के प्रेम मिश्रा और सन्नी मिश्रा ने मिलकर पहले बच्चे को पकड़ा और फिर एक ने छड़ी चलाई और दूसरे ने उसे पकड़ रखा था। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी प्रेम मिश्रा को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी सन्नी मिश्रा फरार है। तो वैशाली से खबर है, जहां मिश्रौलिया गांव से बेल तोड़ने पर एक 12 साल के छात्र के साथ पिटाई की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो पूरी तस्वीर हम दिखा नहीं सकते हैं। इसके पीठ पर जख्म के निशान है। वैशाली के बेलसर की घटना सामने आई है। रेहान अली ने गांव के ही प्रेम मिश्रा के बेल की पेड़ से बेल तोड़ने की कोशिश की थी और इसी में पिटाई हुई। देखो चला दिए थे बेल के पेड़ पर। अच्छा, बेल तोड़ने गए थे? हाँ। अच्छा, क्या बोला हो? मारा है। क्या चीज से मारा है? करची से। बोला है कि मेरा भाई फौजी है, जब चाहेंगे तब बोलू मारेंगे, जय कीता केस करना है कर लो, अच्छा, छोड़ेंगे नहीं बोले। इसको रगेत के मारा है कुत्ता के जैसे। तो ये तस्वीर और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इस बच्चे के पीठ पर जख्म के निशान है। पूरा मामला और कार्रवाई क्या? ये देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और मासूम की जो पिटाई की गई है वो काफी दर्दनाक है। बहुत बेरहमी से पीटा गया है। बच्चे का कसूर था, जो जैसा उसके परिजन और बच्चे ने बताया कि वो गांव के जो प्रेम मिश्रा हैं, दबंग प्रवृत्ति के ये लोग हैं और उनके पैर से बेल तोड़ने की कोशिश इस बच्चे ने की थी। उसके बाद ये दोनों लोगों ने इसे पकड़ लिया और उसकी बर्बरता से पिटाई की, दोहरा कर मारा गया है और जिसके जख्म के निशान जो है उसके शरीर पे देखे जा सकते हैं। उसके बाद उसकी माँ चूंकि हाजीपुर में काम कर रही थी, वहां से वो फिर वापस जब आई, बच्चे को इलाज कराया गया। बच्चा बेहोश भी हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से फिर उसका इलाज हुआ। उसके बाद बच्चे की माँ जब थाने लेकर पहुंची है तो थाने के लोग भी उसके जख्म को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उसकी माँ ने आवेदन दिया, जिसके आधार पे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी जो प्रेम मिश्रा है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जो सन्नी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रात में ही गांव पहुंची थी और लगातार छापेमारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपको। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी टेंडर में धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी पति और पत्नी पंजाब से पकड़ में आए हैं। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। देखिए, आवेदन के अनुसार यहां पर श्री सावित्री सोलर प्राइवेट लिमिटेड के लेटर हेड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। कंपनी के प्रबंध निदेशक वेंकटा रमेश अन्नांगी के नकली हस्ताक्षर और मुहर का भी उपयोग किया गया, जबकि कंपनी की ओर से ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। दानापुर के रूपसपुर का ये मामला है धोखाधड़ी का और इस मामले में अब बताया जा रहा है कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी किया गया है। देखिए, आरोपी पति और पत्नी पंजाब से हिरासत में लिए गए हैं और दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र का मामला है। जो आवेदन दिया गया है उसके अनुसार श्री सावित्री सोलर प्राइवेट लिमिटेड के लेटर हेड का फर्जी इस्तेमाल हुआ है। कंपनी के प्रबंध निदेशक वेंकटा रमेश अन्नांगी के नकली हस्ताक्षर मुहर का उपयोग किया गया है, जबकि कंपनी का दावा है कि कंपनी की ओर से ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। थाना में 4 प्राथमिकी संख्या 158/26, 181/26, 200/26 और 204/26 दर्ज की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी अनिल गुप्ता और अन्य उनके सहअपराधी थे। और कपूरथला से अनिल गुप्ता और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें जो मुख्य आरोप इनके ऊपर लगा था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी की गई थी। वैशाली पुलिस ने सोना लूट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने दूसरे राज्य में होने वाली लूट की साजिश को भी विफल करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 देसी कट्टा, एक पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। अपराधियों ने ओडिशा की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप की रेकी की थी, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
जो है बरामद 5 देसी कट्टा बरामद हुए। उसके पश्चात जो व्यक्ति प्रकाश कुमार है उनसे पकड़ाने पर और जो अन्य गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति है मनोज कुमार, जिसके यहाँ से जो है ये और भी हथियार मिल सकता है। तो उसी टीम द्वारा कंटिन्यूस उसी क्रम में और रेड किया गया। तो जो मनोज कुमार है उसी एरिया का रहने वाला तंगोल का, वहाँ से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद। 20 अप्रैल को जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है। देखिए, विधायक दल की बैठक होगी 20 तारीख को 7 सर्कुलर रोड में जेडीयू की ये बैठक होगी। और बता दें आपको, जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संगठनात्मक मजबूती के लिए भी ये बैठक काफी अहम साबित होने वाली है। तो 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को जेडीयू की ये बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुनाव जाएगा। बिहार में सत्ता की कमान बदलते ही सुशासन के साथ जीरो टॉलरेंस की धमक सुनाई देने लगी है। सम्राट चौधरी के सरकार में शामिल होते ही भ्रष्टाचारियों की शामत आ गई है। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां एक थानेदार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बड़ी स्ट्राइक की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की सियासत में सम्राट सरकार की शुरुआत होते ही भ्रष्ट अफसरों की कुर्सी डोलने लगी है। किशनगंज के थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने तड़के सुबह छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। पद थानाध्यक्ष, नगर थाना किशनगंज। रैंक पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर। 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर। 2023 में इंस्पेक्टर बनाए गए। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पटना में तैनात भी रहे। सूत्रों की माने तो अभिषेक रंजन के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन जैसे ही राज्य में नई व्यवस्था का गठन हुआ, कार्रवाई की फाइल तेजी से आगे बढ़ी। पटना से लेकर किशनगंज तक फैले इनके ठिकानों पर जब टीम पहुंची तो काली कमाई के कई बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। यह छापेमारी महज एक ट्रेलर है इस बात का कि अब बिहार में मलाईदार पोस्टिंग के जरिए तिजोरी भरने वालों के दिन लद चुके हैं। छापेमारी में क्या क्या मिला वो भी जान लीजिए। 5 ठिकानों पर रेड डाली गई। पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज और सिलीगुड़ी में रेड डाले गए। पटना में 2200 स्क्वायर फीट में बना आलीशान मकान। छपरा में 1400 स्क्वायर फीट का मकान। पैतृक गांव में बन रहा 2 मंजिला घर। मुजफ्फरपुर में 20 करोड़ का बेनामी निवेश। सिलीगुड़ी में 6 कट्ठा जमीन के लिए 84 लाख भुगतान के सबूत मिले। अभिषेक रंजन फिलहाल सस्पेंड है और सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में। ईओयू की इस कार्रवाई ने जनता के बीच नई सरकार की साख को मजबूत किया है। अभिषेक रंजन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। आय से 115.66% ज्यादा संपत्ति का आरोप है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए का केस दर्ज किया गया है। 20 से 50 करोड़ तक के निवेश का आरोप है। बालू, शराब, पशु तस्कर के साथ साठ-गांठ का आरोप भी है। सरकार का संदेश साफ है, भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने पहले ही संकेत दिए थे कि कानून का राज सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगा, चाहे वो खाकी वर्दी वाला हो या सफेद पोश। अगर जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला गया तो हिसाब देना ही होगा, क्योंकि जिस आलीशान जीवन शैली अभिषेक रंजन की रही उसमें पटना आवास से ही 8.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। कीमती मोबाइल फोन और लग्जरी गाड़ियों का भी शौक पाया गया। जनवरी 2026 में परिवार के साथ हवाई यात्रा का जिक्र है। मुंबई में 5 दिनों तक 5 स्टार होटल में भी ठहराव का प्रमाण मिला है, जबकि म्यूचुअल फंड, शेयर और LIC में भी सालाना कई लाख के निवेश की जानकारी मिली। बिहार की जनता इस कार्रवाई की तारीफ कर रही है। लोगों का मानना है कि अगर इसी रफ्तार से सफाई अभियान चला तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार से भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। सारंडा जंगल में हुई मुठभेड़ नक्सलियों के गढ़ को तोड़ने वाली निर्णायक कार्रवाई साबित होगी या जंगल में छिपे खतरे अब भी बाकी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ में 6 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सली के मारे जाने की खबर भी है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों पर जोरदार वार, सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। सारंडा में अब नहीं बचेंगे नक्सली।
सबसे बड़ा जंगल, गोलियों की गूंज। सुरक्षा बलों का सर्जिकल जवाब। पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद भी नक्सलवाद की काली छाया चाईबासा के सारंडा में मौजूद है। सारंडा जंगल में भाकपा माओवादी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट किया, जिसके चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार से शुरू हुए मुठभेड़ में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का है वो घायल हो गया और फिलहाल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। आईडी ब्लास्ट में जवान का एक पैर जो है वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुआ है। फिलहाल इलाज के लिए यहाँ पर चिकित्सक जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जवान का इलाज जो है वो किया जा रहा है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा और चडरा डेरा के बीच जंगल में बुधवार को मुठभेड़ में दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों का शीर्ष नेता मिसिर बेसरा इलाके में मौजूद है और सुरक्षा बलों का फंदा उस पर कसता जा रहा है। नक्सलियों के भी इसमें हताहत होने की सूचना जरूर है, लेकिन अब तक जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जो ऑपरेशन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। चाईबासा में छोटा नागरा इलाका घना है। घने जंगल की वजह से सुरक्षा बलों को कॉम्बिंग ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों से मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची से राज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया है, तो वहीं 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुए देश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अब केवल 11 जिलों में ही नक्सलियों की मौजूदगी है, लेकिन उन पर भी सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सारंडा के घने जंगल में छिपे नक्सलियों का भी खोज कर खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद झारखंड नक्सलियों की काली छाया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां बहरागोड़ा क्षेत्र के पानीपाड़ा गांव में एक बार फिर संदिग्ध मिसाइल बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इससे पहले भी इसी जगह से दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम बरामद हुआ था। सूचना मिलते ही प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित कर लोगों के नदी के आसपास जाने पर रोक दिया है, लेकिन प्रशासन की चेतावनी के बाद भी आसपास के लोग और बच्चे मिसाइल के पास जाते दिखाई दिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ये बम मिल रहे हैं। पहले भी इसी जगह पुराना बम मिला था और अब उस वक्त इसे डिफ्यूज किया गया था। लोगों को बम के पास जाने से अब भी रोका जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए, लोग इस बम पर ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में कल रात को एक बम निकला है। इसके प्रीवियस में जो बम निकला था अमेरिकन वाला 2 क्विंटल 27 किलो का, ये भी सेम है, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है क्योंकि कल शाम तक जो कि मछली पकड़ रहा था और आसपास में बहुत लोग नहा रहा था, उस समय कुछ भी नहीं था। रात नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर गया था, मैं से जाल में से लग गया। वो जो बोमा का ये रहता है ना, जाली रहे फैन जैसा, तो लगने का बाद देखा आदमी लोग बोलता कहीं में लकड़ी में नहीं लगा हुआ है, तो चेक किया तो उसमें बोमा निकला है। कल रात में ये पाया गया था 9:30 बजे। कोई आया था मछली पकड़ने के लिए, तो नेट में लगा था बम। अच्छा, तो वो इन्फॉर्म किया है गांव में, फिर गांव का आदमी सब आकर के इसको निकाल करके रखा ऊपर में। यहाँ पर सूचना मिला था कि कुछ विस्फोटक सामान कुछ बरामद हुआ, बहुत पुराना, इसलिए हमें यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है और देखभाल कर रहे हैं। और देखिए, इस बम के मिलने के बाद से सवाल कई हैं। सवाल ये है कि जमशेदपुर में अचानक ये बम कहां से आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये तीनों बम किसी बड़े हमले की साजिश का हिस्सा थे। सवाल ये भी कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके में बम रखे कैसे गए, और सवाल कि क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों को पहले इनपुट क्यों नहीं मिला, इन बमों का टारगेट आखिर क्या था,
और सवाल यह भी है कि इस घटना के पीछे क्या बाहरी तत्वों का कोई हाथ है। और अब बात करते हैं उस घोटाले की जिसने सालों तक सरकारी सिस्टम को खोखला किया। जहां जानवरों के स्वास्थ्य के लिए पैसा आना था, वहां इंसानी लालच ने सिस्टम को ही बीमार कर दिया। रांची के कांके स्थित पशुपालन विभाग में 3 करोड़ का महा घोटाला सामने आया है और सरकारी खजाने में सेंधमारी हुई है। अब इस मामले में अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट देखिए आप। घोटाले की गूंज सत्ता के गलियारों तक, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम। कुबेर का असली खिलाड़ी कौन? पशुपालन विभाग में करोड़ों की डकैती, सालों से चल रहा अवैध निकासी का खेल। पशुपालन विभाग में वेतन बिलों में हेराफेरी और करोड़ों की अवैध निकासी। जी हां, झारखंड में कुछ दिनों से सरकारी कोष में घोटाले का मुद्दा चर्चा में है। बोकारो और हजारीबाग में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब रांची से भी एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। वहां पशुपालन विभाग के एक अकाउंटेंट को सरकारी खजाने से हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खजाने में घोटाले के इन आरोपों को झारखंड सरकार ने गंभीर बताते हुए जांच तेज कर दी है। की गई है उसमें जो पशुपालन विभाग में एक कार्यरत एक अकाउंटेंट है, उनको जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं अवैध निकासी के और जो अकाउंट्स में जो मैनिपुलेट करके जो अवैध निकासी की गई है, उसमें एफआईआर करके उनको आज अरेस्ट करके और जेल भेजा जा रहा है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि मुनींद्र ने बेसिक सैलरी में छेड़छाड़ कर उसे बढ़ा लिया। 43,000 को 4,30,000 कर दिया, जिससे उसका वेतन करीब 7 लाख रुपए तक हो गया। जबकि दोस्त सह अनुबंध कर्मी संजीव को वेटरनरी डॉक्टर बताते हुए 1,42,00,000 रुपए उसके खाते में भेज दिए। ट्रेजरी घोटाले की आंच जो है अब वो झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक कैशियर के द्वारा वेतन मद में घोटाला किया गया है और करीब 3.25 करोड़ से ज़्यादा की रकम गबन कर ली है। बता दें कि इस मामले में जो अब तक जांच हुई है उसमें जो कैशियर है मुनींद्र कुमार, उसे गिरफ्तार किया गया है। मुनींद्र के जो जांच में तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार मुनींद्र ने अपनी बेसिक सैलरी को 43,000 से बढ़ाकर 4,30,000 कर दिया था। इस पूरे मामले में कैशियर मुनींद्र को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी संजीव फरार है, जिसके तलाश पुलिस कर रही है। कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। वो जो प्रोसेस है मल्टीपल अकाउंट्स में जो है उनको कुछ को फ्रीज किया गया है, कुछ को अभी जो फ्रीज करने का जो क्रम है वो चालू वो काम का भी किया जा रहा है पुलिस के। इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा राज्य में लूट ही लूट है, तो वहीं जेडीयू विधायक सरयू राय ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो घपला करने वाले लोग हैं, इनका सर कितना चढ़ा हुआ है कि ये सिस्टम की बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते। और ऐसा तभी जब लोग करता है जब सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग और ब्यूरोक्रेट्स का उनको संरक्षण हो। तो जब तक गहन जांच नहीं होगी कि कौन इन साजिशकर्ताओं को प्रश्रय दे रहा था, किसको कट जाता था, तब तक फिर पूरी बात समाप्त नहीं होगी। तो ये व्यवस्था का दोष है। लंबे समय से सिस्टम का पालन सरकारें ही नहीं कर रही हैं। तो सरकार सिस्टम का पालन नहीं कर रही है तो तेज मस्तिष्क वाले लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन इस बार डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल लूट हुई है। पुलिस ने कैशियर को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये महज एक कर्मचारी की हिमाकत है या इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। ये जांच किया जा रहा है कि क्या ये जो गबन है ये सिर्फ मुनींद्र के द्वारा ही रची गई थी या इसके पीछे भी और कोई लोग शामिल है। इस तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस की जांच तेज है। अब देखना होगा कि जांच में किस तरह से खुलासे होते हैं और कौन कौन से आरोपी जो हैं वो पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची से बड़ी खबर, चाहे एसआईटी ट्रेजरी घोटाले की जांच करेगी। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी।
मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। सीआईटी को आपराधिक जांच का जिम्मा मिला है। महालेखाकार राज्य के सभी ट्रेजरी का विशेष ऑडिट करेगा। तो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई है। अमिताभ कौशल के नेतृत्व में ये एसआईटी जांच करेगी। ट्रेजरी घोटाला मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीआईटी को आपराधिक जांच का जिम्मा सौंपा गया है, तो महालेखाकार राज्य के सभी ट्रेजरी का विशेष ऑडिट करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज सुबह सुबह एक विशेष रैली निकाली गई। दीघा गोलंबर से जेपी सेतु तक इस रैली को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाई और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के बढ़ते कदम की तारीफ की। सम्राट चौधरी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत इस रैली की थीम रखी गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, पटना की मेयर सीता साहू सहित कई प्रमुख हस्तियां और हजारों की संख्या में अन्य महिलाएं भी शामिल हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीघा गोलंबर से जेपी सेतु तक रैली निकाली गई। यहां पर आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आज के दिन इतिहास बनने वाला है। इस देश में आजादी के बाद यदि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ताकत देने वाला बिल यदि आज लोकसभा से पारित होगा, तो वो आज का दिन 17 अप्रैल इस देश के महिलाओं के क्रांतिकारी दिन होंगे, जिस दिन 543 से बढ़कर 816 सीट लोकसभा में होंगे। उसमें से 1/3 सिर्फ और सिर्फ महिलाएं चुनाव जीतकर देश में राज करने का काम करें। सब लोगों के चेहरे पे वो खुशी को उत्साह दिख रहा है। सब लोग चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की अब एक सच्चाई बने और महिला सशक्तिकरण की जो एक लड़ाई है उसमें एक मजबूत नींव रखी जाए। राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो मतदान केंद्र पर हो या वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन अब राजनीति में भागीदारी से बढ़कर प्रतिनिधित्व पर हम लोगों को जोर देना है। सशक्तिकरण के आह्वान पर मेरे 80 साल की उम्र में भी आ गई। मैं यहाँ नारी शक्ति का वंदन कर रही हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी जो ये पेंडिंग बिल था उसको जो पास कराने के लिए जो उन्होंने कार्य किया उसके तहे दिल से उनका आभार। इस दिन का इंतजार था। हाँ, बहुत दिनों से इंतजार था। जो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी भी जो बहुत सारी महिलाओं के लिए काम कर उसके रात्रिकालीन मेला में मैं यही कहना चाहती हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम लोग इस विधेयक के इस बिल के पास होने की खुशी में आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। जब से नीतीश कुमार आए तब से अच्छे दिन आ गए थे।